हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पहला बेस्ट स्टडी में। दोस्तों आज देखने वाले हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का तो सभी को ही डाल दिए हैं। जो भी मैंने देखा सारा सही है, ठीक है, लेकिन उस लेवल तक क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए था सीएसबीसी की तरफ से। जो भी अगर सेटर अगर उसको भी अगर 2 घंटे बैठा दिया जाए, और जो कि सीएसबीसी की तरफ से निकला था कि 10th और 12th के बेस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चंस रहता तो सारे स्टूडेंट अच्छा कर जाते। बट क्या होता है कि सारे स्टूडेंट के पास ये नहीं होते कि इस लेवल तक क्वेश्चंस बना पाते, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल के पेपर पूछ रहा है। ये दोनों शिफ्ट का क्वेश्चंस मैंने देखने के बाद मैंने एनालाइज किया कि ऐसे प्रश्न पूछने का हक नहीं था सीएसबीसी की तरफ से। बट क्या हुआ कि पूछ दिया, आप तो करना अनिवार्य हो गया। तो बट मेरे ख्याल से आपको उस लेवल तक सोचना नहीं चाहिए। कट ऑफ भी उम्मीद है कि कम ही जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कब काफ़ी अप था। मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आपको 70 किए होंगे उनके लिए बेस्ट है। जो भी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे नीचे आप चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको विस्तारित देख लेते हैं। इसको 4 से शिफ्ट में देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग हम लोग इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। देन मैं बता दूं, यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा था कि भारत दुर्दशा और अंधेरी नागरी दोनों नाटक हैं। तो ये नाटक मैंने आपको जब हिंदी का क्लास करा रहा था उस समय मैंने बताया था कि नाटक प्रोग्राम ये सबसे क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। मैं हमेशा आपको कहता रहता था क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाता। ठीक है। अगला अगर इसको आप पढ़िए कि जब एक पारदर्शी द्विपटल को जो होते हैं ना उसका आधारित प्रकाश 60 डिग्री कोण को आपतित कोण होता है, तो वो अपवर्तित कोण के मान को समतल दूरी पर जब पार्श्व किया जाता है तो उसका पट्टतारिका का अपवर्तन गुणांक कितना होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप आंसर कर ही देंगे 1.732.30। ऐसे प्रश्न पूछा गया था। अगला यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन था जिसका आंसर यहाँ पे आपके समक्ष लग जाता है n इंटू एन एक्स प्लस बाई एन हो जाएगा। इसको बनाइएगा जब इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके इस एग्जाम हॉल में जो पूछा गया था वो ये यहाँ पे है। पार्सेक एक निम्न होता है, तो मैंने आपको बताया था कि दूरी का होता है या लंबाई का है। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखा था। ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो कि आपको गुमराह करने वाला था। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन था और यहाँ पर एक ये क्वेश्चन था कि इतना कम टाइम में ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, ऑफ द गिवन कैरेक्टरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू। तो इसका आंसर हो जाता है फॉर्मल हो जाता है। ठीक है। जिन्होंने फॉर्मल किए उनका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द जजेज इन द हाई कोर्ट, ऐसा आंसर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके स्क्रीन पे जब दिया होगा ना तो उस समय आप देखे होंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हो जाता। ठीक है। यानी कि आपको मैं बता दूं, सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता बी, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमाया गया था। यहाँ पे कह रहा था कि कार्यालय किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका नॉर्मल जो आंसर हो जाता है यहाँ पे बी कर देते। लेकिन यहाँ पे जैसे ही घुमा दिए बच्चे कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे यही मार के चला। लेकिन इसका असली आंसर जो हो जाता यहाँ पे सी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आपका सही हो जाता। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न घुमाकर पूछा गया था। क्वेश्चन कहा कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो मैं बता दूं उसको किस लिए दिया जाना था, तो अंधेरे बंद कमरे, बी नंबर ऑप्शन सही आपका हो जाता। सारे यूट्यूबर अलग अलग बता रहे, लेकिन आपका जो बेस्ट आंसर है यहाँ पे मिला सकती है, यही आपका आंसर था। बिल्कुल सही सही। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार से निषिद्ध है। तो आपको शोषण का विरोधी, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मिला लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि इन मोनोपोली द सप्ली कर्व इज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसका आंसर क्या हो जाता। तो आपका आंसर हो जाता ऋणात्मक ढाल होता है। क्या होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न आपके बोर्ड पे कि मार्केट इंट्रू, यहाँ पे मतलब ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहेंगे। तो उसका वायदा बाजार उसको कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये ऐसे प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है, एकदम से नाइंसाफी किया है सभी के साथ में, सभी कैंडिडेट के साथ में। ठीक है। इसका आंसर एफ म्यू एफ आपका तो हो जाता है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे बनाने में इसको काफ़ी समय लगता है और 2 घंटे में ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। क्वेश्चन है कि जेनॉन ऑफ 4 निम्न में से कौन सा प्रजाति है। तो वर्ग पिरामिड आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि अंक 0 1 4 5 7 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कीमतों की बनाई गई सभी अंकों को पुनरावृत्ति कर सकते थे। तो आपका 60 हो जाता है इसका आंसर।
नेक्स्ट मिलाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे कि सबसे परावर्तक जो अच्छा परावर्तक है किसका हो जाता है? सिल्वर का होता है। रजत तो सभी के होंगे। ये सारे प्रश्न मैंने कुछ क्वेश्चन जो था कि मैंने यहाँ पर भी आपका मिला था, लमसम 30 से 35 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे, वहाँ से सेट से मिला है। बाकी सारे प्रश्न पता नहीं वो सेटर कहाँ से दिया था, उसी से पकड़ कर यहाँ पे पूछना पड़ेगा। मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन था? तो शेख फरीदुद्दीन आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपके बोर्ड पर लगा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष कम क्षारीय होता है? तो आप सभी यहाँ पे किए होंगे, इसको बनाए होंगे, तो आपका MgOH का होल ट्वाइस आपका सही हो जाता है। जिन्होंने भी ऐसा आंसर किया है बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि जिंदगी नामा उपन्यास के द्वारा रचित, तो मैंने यह हिंदी में कराया था ये क्वेश्चन, आपको पता था कि कृष्णा सोबती हो जाता। 3 ही तो रुपए हैं, देंगे तो कमल कंबल कहाँ से आएगा? ये कथन किसने कहा था? तो मुनि का ये कथन है। ठीक है। अगला यहाँ पे आप सभी के बोर्ड पर लगा निम्नलिखित तो कोयले कारखानों में से कौन सी प्रदेश राज्य में स्थित है? सिंगरौली आपका सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन बिहार हो जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे लगा लीजिएगा, आपके बोर्ड पे लगल है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन कह रहे कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन कौन हो जाता है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा मध्य प्रदेश आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स को भरिएगा तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट विथ परमिशन जो बोलेगा तो मेमो डाल दीजिएगा। सही है, बिल्कुल आप सभी का सही है। यहाँ पे सबसे पहले इस आंसर के देखिए, यहाँ पे सी आप लगाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने का प्रकाश को नियंत्रित करता है? पुतली करता है। पुतली है ना, अंदर जाके घूमते रहता है। ठीक है। अगला यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएगा कि चुका भी नहीं है तो उसमें रचना के शमशेर बहादुर सिंह पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये नंबर ऑप्शन रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपका कैंडिडेट है उन सभी को बोलिए कि यहाँ पे चेक कर ले अपना आंसर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।